नमस्कार, स्वागतम। आज का वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए जो नाम स्मरण करते हैं भगवान का, किसी न किसी अपने इष्ट देवी देवता का, ईश्वर के किसी भी रूप का, साकार निराकार किसी भी प्रकार से वो अपने इष्ट की स्तुति करते हैं। उन सब को अपने इष्ट के नाम स्मरण के प्रति और सराहना मिले, और आनंद मिले, और उत्साह मिले, और प्रेरणा मिले, मोटिवेशन मिले। हर प्रकार से उनको ये अनुभव हो जाए, हर प्रकार से उनको ये ज्ञात हो जाए, हर प्रकार से उनको ये पता चल जाए कि हाँ, हम जो नाम स्मरण करते हैं उसका बड़ा अच्छा परिणाम, बड़ा आनंददायक परिणाम, बड़ा ऐश्वर्यदायक परिणाम, बड़ा यशदायक परिणाम हमें मिलने वाला है, हमें मिल जाएगा। परमात्मा की कृपा हमें अवश्य प्राप्त होगी। जो नाम स्मरण में लगे रहते हैं उनको प्रोत्साहन, उनको प्रेरणा और उनके ज्ञान में वृद्धि के लिए आज हम एक ऐसा श्लोक लेकर आए हैं जो तंत्र शास्त्र से लिया गया है और जिसमें स्पष्ट बताया गया है कि नाम स्मरण की बड़ी महिमा है। नाम स्मरण के बारे में तो जितना कहा जाए उतना बहुत कम है और इस पर एक पूरी सीरीज भी बनाई जा सकती है। आप कहेंगे तो बना भी दी जाएगी। लेकिन नाम स्मरण के बारे में तंत्र शास्त्रों में क्या कहा गया है, इसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। तो विज्ञान भैरव तंत्र पर जो सीरीज चल रही है आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, ध्यान की नई नई विधियां आपके समक्ष नित्य प्रति प्रस्तुत की जा रही हैं, उसी क्रम में जब हम शास्त्रों को खंगाल रहे थे तो इसी क्रम में हमें एक श्लोक मिला है। ये इसका मूल सोर्स हमको पता नहीं, लेकिन श्लोक हमने आपको प्रदर्शित कर दिया है, क्योंकि बिना प्रमाण के कोई भी बात इस चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। तो श्लोक तो मूल रूप में आपको प्रदर्शित कर दिया गया है, परंतु इसका सोर्स हमें नहीं पता है। जिस भी श्रोता को या दर्शक को इसका सोर्स पता हो कि ये कहाँ से लिया गया है, वो कमेंट में बता सकते हैं। इससे हमारे भी ज्ञान में वृद्धि होगी। इसका मूल सोर्स हमको भी नहीं पता, लेकिन श्लोक आपको दिया जा रहा है, इसको आप अवश्य देख लीजिए। अब इसके अनुसार हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो लोग नाम स्मरण करते हैं ईश्वर का और वो अन्य प्रकार के कर्म कांड नहीं करते हैं, तो केवल नाम स्मरण से कैसे उनको उनके इष्ट देवता या देवी की कृपा प्राप्त होगी, वो निश्चित होगी। तंत्र शास्त्रों तक में इस बात का वर्णन है। तो ये जो एक श्लोक है, आज हम इस पर वीडियो को केंद्रित रखेंगे कि तंत्र शास्त्र भी ये मानते हैं कि नाम स्मरण से आपके संकट कटेंगे, आपके जो आपके अभीष्ट हैं वो आपको प्राप्त होंगे। सबसे बड़ी बात, आपके इष्ट की कृपा आपको प्राप्त होगी। परमात्मा के जिस भी रूप को आप स्मरण कर रहे हैं उसकी कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। आपको प्रेरणा देगा ये श्लोक। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है उन सभी के लिए जो किसी न किसी रूप में नाम स्मरण करते हैं अपने इष्ट देव या देवी का। परमात्मा का चाहे साकार रूप हो, निराकार रूप हो, आप जिस भी ईश्वर के रूप की उपासना उनके नाम जप द्वारा करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो यदि आप ये करते हैं तो ये श्लोक आपको एक और ज़्यादा एनर्जी देगा, आपको और ज़्यादा ऊर्जा से भर देगा। आपके नाम स्मरण करने में और ज़्यादा आपको आनंद आएगा, और ज़्यादा आपके प्रयत्न उसमें लगेंगे, आपको और अच्छा लगेगा नाम स्मरण करते समय क्योंकि ये श्लोक आपको इंस्पायर करने वाला है। नाम स्मरण के बारे में हमने बहुत सा सुना है श्लोक, राम से बड़ा राम का राम से बड़ा राम का नाम। इस प्रकार से बहुत सी व्याख्या नाम स्मरण के बारे में हमने सुनी है, लेकिन ये जो श्लोक मिला है ये इससे पहले हमारे आंखों के सामने से कभी नहीं निकला। तो सोचा आपके साथ भी शेयर करें। विज्ञान भैरव तंत्र की सीरीज तो चल ही रही है और वो निरंतर जारी रहेगी, लेकिन आज हमने सोचा कि ये आपके समक्ष प्रस्तुत करें, क्योंकि इसमें नाम स्मरण के बारे में जो जानकारी दी गई है वो बहुत ही हमको प्रेरणादायक लगी और उन सभी लोगों के साथ शेयर करना इसको हमें आवश्यक लगा जो कि नाम स्मरण करते रहते हैं अपने किसी भी ईश्वर के, भगवान के किसी भी रूप का। तो यदि आप नाम जपते रहते हैं तो ये आप बहुत ही उपयोगी कार्य कर रहे हैं, बहुत ही कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र इसका समर्थन कर रहे हैं। अब आप मूल श्लोक पर आ जाते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा है
कहा गया द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परम च तत् शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति। अब ये तो हुआ मूल श्लोक। अब इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या संदेश छिपा है। तो कहा गया शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म, इनके भेद, ये अलग अलग भेद हैं। किसके? ब्रह्म के, ईश्वर के। ये दो रूप बताए गए हैं। कितनी बड़ी बात है। देखिए इस एक श्लोक में कितना बड़ा, कितने ग्रंथों का सार छिपा हुआ है और कितने कम शब्दों में कितनी गहरी गंभीर बातें कह दी गई हैं। इनको समझिए। ईश्वर के दो रूप, ईश्वर के दो प्रकार, ईश्वर की दो फॉर्म्स बता दी हैं इन्होंने। तो ये कह रहे हैं शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म के भेद से ब्रह्म दो प्रकार का होता है। ईश्वर दो प्रकार का, एक तो शब्द रूप में और एक पर ब्रह्म अपने मूल रूप में है ही, वो निराकार रूप में। तो दो प्रकार का ईश्वर आपको बता दिया। अब इन दोनों प्रकारों में से कौन सा प्रकार आपके लिए सरल हो गया समझना, सरल हो गया पकड़ना, सरल हो गया उनके सामीप्य को पाना? वो शब्द ब्रह्म हो गया। शब्द ब्रह्म क्या हो गया? वो नाम, वो शब्द जिससे आप उनको स्मरण कर रहे हैं, जिससे आप उनकी निकटता प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिससे आप उनकी कृपा प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिससे आप उनके समीप जाना चाह रहे हैं, जिससे आप उनके अपने कष्टों को निवेदित करना चाह रहे हैं। तो वो शब्द ब्रह्म हो गया। तो शब्द ब्रह्म आपके लिए कितना इजी है। भगवान का नाम, उनका सामीप्य पाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना सरल, कितना सहज, कितना सुखद। तो कहा गया शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म के भेद से ब्रह्म दो प्रकार का होता है। ये इस बात को हमने समझ लिया कि परमात्मा शब्द रूप में भी विराजमान है। ये उसकी एक फॉर्म है शब्द। ये शब्द कुछ भी हो सकता है। ये शब्द ओंकार भी हो सकता है और वो कोई भी आपके इष्ट देवी देवी का नाम भी हो सकता है। उस शब्द में ही उस देवता या देवी की शक्ति विराजमान है, निवास करती है, सक्रिय रहती है। तो वो नाम जो आप अपने इष्ट देव या देवी का ले रहे हैं, जप रहे हैं, उस शब्द में वही विराजमान है। तो कितना महत्वपूर्ण श्लोक है ये अध्यात्म शास्त्र का। हालांकि इसका सोर्स हमको अभी नहीं पता लगा है ये कहाँ से लिया गया है, लेकिन बिना प्रमाण की कोई बात कहना उचित नहीं, इसलिए आपके समक्ष इस श्लोक को प्रस्तुत कर दिया गया है स्क्रीन पर। तो कहा गया कि शब्द ब्रह्म और परब्रह्म के भेद से ब्रह्म दो प्रकार का होता है। अभी शब्द ब्रह्म वही हो गया जो आप शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, जो भी आप परमात्मा का नाम नित्य प्रति लेते रहते हैं। आगे कहा गया, और ये आगे की लाइन बहुत ध्यान से सुनिए, शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधि गच्छति। जो व्यक्ति शब्द ब्रह्म में निष्णात हो जाता है, जिसको शब्द ब्रह्म का अभ्यास हो जाता है, जो नाम जप में लगा रहता है, जो नाम जप में डूब जाता है, जो नाम जप करता चला आ रहा है, जिसको नाम जप का अभ्यास हो गया है, जो नाम जप का अभ्यासी हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया परम ब्रह्माधि गच्छति। ऐसा व्यक्ति परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो ये कितना छोटा और कितना सारगर्भित श्लोक है। आप ध्यान दीजिए, इस एक श्लोक में बहुत सारे ग्रंथ, उनमें जो ज्ञान छिपा होता है वो सारा ज्ञान आ गया है। नाम स्मरण के बारे में जो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, जहाँ भी स्फुट रूप में नाम स्मरण के बारे में चर्चा की गई है, उन सब का सार आ गया है इस श्लोक में। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक लगा और आपके साथ शेयर करने की इच्छा हुई कि जो व्यक्ति नाम स्मरण में लगे रहते हैं और नाम स्मरण में उनकी श्रद्धा है, उनका विश्वास है, उनकी रुचि है, तो वो उससे और बढ़े। ये श्लोक इसमें फ्यूल का काम करेगा, नाम स्मरण के आपकी अभ्यास में ईंधन का काम करेगा, क्योंकि इससे आपको प्रेरणा मिलेगी
कि नाम स्मरण के बारे में हमारे शास्त्रों में प्राचीन काल से ही कहा जा रहा है, निरंतर कहा जा रहा है। तो आज हमको ये एक श्लोक मिला शास्त्रों को खंगालते हुए, जिसके बारे में आपसे शेयर करना आवश्यक समझा। और इसको एक बार पुनः देख लीजिए और ये श्लोक आपको इंस्पायर अवश्य करेगा, जिससे कि आप जो भी नाम जप रहे हैं, जिस देव या देवी का नाम जप रहे हैं, जिस परमात्मा का नाम आप जप रहे हैं, जिस साकार या निराकार ईश्वर का नाम आप जप रहे हैं, जिसका जब आप निरंतर करते हैं, पूजा के समय करते हैं और दिन में कई बार उनका नाम उच्चारण करते हैं, तो ये जान के चलिए कि उस शब्द ब्रह्म में छिपी शक्ति आपका कार्य अवश्य पूर्ण करेगी, आपकी अभीष्ट इच्छाएं अवश्य पूर्ण करेगी, आपको कल्याणकारी मार्ग पर अवश्य ले जाएगी, आपको मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी, आपको सांसारिक सुख अवश्य प्राप्त होगी। तो ये नाम स्मरण जो है, जो लोग करते चले आ रहे हैं, उनको इसकी महिमा के बारे में निरंतर पता लगता रहता है, क्योंकि नाम स्मरण का महत्व सभी शास्त्रों में बताया गया है। तो ये जो श्लोक है, इसको और आप समझ लेंगे तो फिर आप अपने नाम स्मरण को और अधिक दत्त चित्तता के साथ, और अधिक एकाग्रता के साथ, और अधिक नियमितता के साथ, और अधिक श्रद्धा के साथ, और अधिक विश्वास के साथ कर पाएंगे, क्योंकि नाम स्मरण बहुत महत्वपूर्ण है और इस श्लोक में इसका पूरा महत्व वर्णन कर दिया गया है। तो कह दिया गया है कि शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म के भेद से ब्रह्म दो प्रकार का होता है। शब्द ब्रह्म में निष्णात व्यक्ति पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो आप ऐसी बहुत दिमाग की ऊंची कल्पनाएं करने की आवश्यकता हमको आपको नहीं है। बहुत सारे चक्रों, बहुत सारे कुंडलिनी, बहुत सारे तंत्र के और प्रयोग, उन सब में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। यदि आपने शब्द ब्रह्म को पकड़ लिया, यदि आपने शब्द ब्रह्म को समझ लिया, यदि आप शब्द ब्रह्म में यदि आपने शब्द ब्रह्म का सामीप्य पा लिया, यदि आप शब्द ब्रह्म के अभ्यास में लगे रहते हैं, तो शब्द ब्रह्म में छुपे उस परम ब्रह्म की कृपा आपको क्यों ना प्राप्त होगी, आपको उनकी कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। तो परमात्मा को पाने के जो साधन हैं, अपने सोर्स से जुड़ने के जो साधन हैं, अपने क्रिएटर से जुड़ने के जो साधन हैं, वो बहुत सारे हैं और उसमें नाम स्मरण सबसे सिंपल साधन है, सबसे सरल साधन है और ये कभी भी किया जा सकता है, कहीं भी किया जा सकता है। नाम स्मरण का अपना बहुत महत्व है। इसके लिए बहुत कर्मकांड करने की, बहुत आसन लगाकर बैठने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। ये चलते फिरते अपने कामों को, दैनिक दिनचर्या के कामों को करते हुए भी आप इसको निरंतर जारी रख सकते हैं। तो नाम स्मरण अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट है और उसके बारे में शास्त्रों में भी इतना कुछ कहा गया है। तो हमने सोचा कि आज ये जो श्लोक हमें दिखाई दिया, विज्ञान भैरव तंत्र से ही हम ध्यान के कुछ और श्लोकों पर विचार कर रहे थे, तभी इसी बीच में हमको ये श्लोक दिखाई दिया और हमने सोचा कि इसको आपके साथ शेयर अवश्य करना चाहिए। तो आज का अंक यहीं तक। आज का अंक यहीं तक। इस अंक में कुछ भी ऐसा लगा हो जो आपके जीवन को थोड़ा उपयोगी बना पाए, जो आपकी लाइफ में थोड़ा सा सुधार कर पाए, जो आपके आध्यात्मिक जीवन को थोड़ा सा भी पुष्पित पल्लवित कर पाए, तो कमेंट द्वारा अवश्य बताइए। और इस बीच में विज्ञान भैरव तंत्र की सीरीज तो निरंतर जारी रहेगी ही। ध्यान की नई नई विधियां भी आपके समक्ष निरंतर उपस्थित रहेंगी ही। रावण संहिता पर काम चल रहा है, शीघ्र ही उसके जो वीडियोस हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत होना प्रारंभ हो जाएंगे सीरीज के रूप में। और बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हमें आ गए हैं। एक स्वर योग के युद्ध प्रकरण पर भी कमेंट आया है कि उसको भी प्रस्तुत करें। बहुत सारे वीडियोस पेंडिंग पड़े हुए हैं बहुत सारे विषयों पर बनने के लिए, पर हम अकेले ही बनाने वाले हैं। जैसे जैसे समय मिलता है बना बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहते हैं। तो एक तो ये बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा, दूसरा ये बताइए कि और क्या नए विषयों पर आप जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, क्योंकि अब हमने सोचा है कि हम
एक डायरी मेंटेन करें जिसमें आपके जो सुझाव हैं वीडियोस के ऊपर, इन इन विषयों पर आप वीडियो देखना चाहेंगे तो उन विषयों को हम नोट करके रखेंगे और उनको हम एक एक करके फिर आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। इससे किसी भी श्रोता की जो मांग है वो अधूरी नहीं पड़ी रहेगी, बल्कि वो जब डायरी में हमारे पास नोट रहेगा तो हम एक एक करके उन विषयों को लेते रहेंगे। जैसे जैसे समय मिलता जाएगा हम उन विषयों पर वीडियो बना बना करके अपलोड करते रहेंगे। तो आप अपने जो भी आपने विषय सोच रखे हैं, जिन भी विषयों पर आप जानकारी चाहते हैं, उन विषयों को अवश्य बता दीजिए कमेंट में, क्योंकि आप बता देंगे तो हम उनको नोट करके रखेंगे, और नोट करके रखेंगे तो किसी न किसी दिन वो वीडियो अपलोड हो करके आपके समक्ष आ जाएगा और आप उसको देख करके उस पर फिर आप अपने कमेंट कर सकते हैं। और उस विषय में कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो वो बता सकते हैं और उस विषय के बारे में अपनी राय भी रख सकते हैं। तो जो भी श्रोता जिस भी विषय के ऊपर जो भी हमारा विषय रहता है हमारे इस चैनल का, उससे संबंधित जिस भी विषय से संबंधित वीडियो देखना चाहें वो अवश्य ही बताएं। तो एक तो बताइए आज का अंक कैसा लगा। दूसरा, अपनी शास्त्रों को एक संदेश नहीं, एक निवेदन है, अपने सनातन शास्त्रों को उलटते पुलटते रहें, देखते रहें। उनमें जो भी छुपा हुआ है, उनमें जो भी लिखा हुआ है, उनमें जो भी बताया गया है, वो सब हमारे और आपके कल्याण के लिए है सारा कुछ। तो उनको समय समय पर देखते रहिए, उनमें जो छुपी हुई जानकारी है उसका लाभ उठाते रहिए, क्योंकि वो सब आप ही के लिए बताया है। ऋषियों ने इतनी मेहनत करके, इतनी तपस्या करके जो ये ज्ञान अर्जित किया है वो सब आपको हमको दे दिया है। उसको देखते रहिए, क्योंकि वो ज्ञान हमारे आपके काम का है, निरंतर काम का है। और ये निरंतर हमको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक सब प्रकार से स्वस्थ रखेगा यदि आपने अपने सनातन ग्रंथों को उलटते पलटते रहे, उनको पढ़ते रहे, उनका बीच बीच में अध्ययन, मनन, चिंतन, उन पर विचार करते रहे। तो इसमें हमारा और आपका ही भला होना है, हमारे और आपकी नेक्स्ट जनरेशन का भी भला होना है, क्योंकि सारी जानकारी हमारे लाभ के लिए है ना। ऋषियों मुनियों ने अपनी किसी भी जानकारी का कोई कॉपीराइट तो बनवाया नहीं, पेटेंट तो करवाया नहीं। ये तो सब अभी प्रारंभ हुआ है कि जानकारी को भी इस प्रकार से पेटेंट करवाना ये ऋषियों का कभी लक्ष्य नहीं रहा था। मानव मात्र के लिए कल्याणकारी जानकारी उन्होंने जुटाई थी और सबके लिए उपलब्ध कराई थी। तो उस जानकारी का लाभ तो उठाइए, तभी तो उस जानकारी का कुछ उपयोग होगा। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप सभी दर्शकों और श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के आज 4800 सब्सक्राइबर्स की संख्या क्रॉस कर गई है। 4800 सब्सक्राइबर्स की संख्या क्रॉस हो गई है। अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं 5000 सब्सक्राइबर्स की ओर। तो न सब्सक्राइबर्स का बढ़ाना हमारा लक्ष्य है, न लाइक्स पाना हमारा लक्ष्य है, न व्यूज़ पाना हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है जो नॉलेज हमको उपलब्ध है वो आपको प्रदान कर दें, आपको प्रदान कर दें। बाकी फिर आप उस नॉलेज का जो चाहें करें। आप उस नॉलेज को कुछ भी समझ करके, ऐसा समझ करके ये व्यर्थ है और यूज़ ना करें। आप उस नॉलेज को अपने जीवन में अपना लें, आप उस नॉलेज से पूरा लाभ उठाएं। सारा कुछ आपके विवेक पर निर्भर है। आप जैसा उचित समझें, जैसा आपकी आत्मा कहे वैसा करें। तो अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आपका अपना चैनल और बने रहिए हमारे साथ, देते रहिए हमें सुझाव, देते रहिए हमें स्नेह, देते रहिए हमें मार्गदर्शन, प्रेम और सहयोग, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आप अगर नहीं देखेंगे तो ये वीडियोस बनाने का क्या लाभ, ये श्लोक स्क्रीन पर डालने का क्या लाभ, जब आप ना तो इनको देखेंगे और न ही हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपने क्या देखा, क्या सीखा या आपको क्या अच्छा लगा। हम कोई ज्ञानी महात्मा या संत तो हैं नहीं। तो जो नॉलेज हम समझते हैं कि उपयोगी है वो शेयर कर देते हैं इस वीडियो पर। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन के लिए कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब जानते हैं, आप सब अपने अपने कामों में लगे हुए व्यक्ति हैं।
आप सब अपने अपने जॉब करते हैं, आप सब अपनी अपनी बिजनेस करते हैं, आपको हमसे ज़्यादा नॉलेज है, आपका विवेक जागृत है, जो उचित समझें सो करें। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। सदा आनंदित रहें।